जय माँ काली, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मनी सेविंग चैलेंज, ये चैलेंज किसी और से नहीं, खुद से है, अपने आप से है। पैसे ना खर्च करने की और कुछ बचाने के। इस चैलेंज में अपने आप को पैसे खर्चने से रोकना तो है, बल्कि उस पैसे को जोड़ना भी है। ये तभी होगा जब आपने कोई अपना लक्ष्य निर्धारित किया होगा। किसी भी सेविंग चैलेंज स्टार्ट करने से पहले आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। और दूसरा, ये सेविंग चैलेंज एक गेम की तरह है, जिसे आप गेम की तरह प्ले करेंगे। मैं चाहूँगी आप भी मेरे साथ मनी सेविंग चैलेंज स्टार्ट। ये मैंने 30 डेज का चार्ट प्रिपेयर किया है, 4 वीक्स एंड 3 डेज एक्स्ट्रा। पूरे मंथ का मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है। और इसमें मैंने फर्स्ट डे हम क्या करेंगे, 50 रुपीज़ जोड़ेंगे। और सेकेंड डे, थर्ड डे, 7 डेज तक लगातार हम 50 रुपीज़ जमा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज, सेकेंड वीक में हम 100 रुपीज़ जमा करेंगे। और थर्ड में फिर हम 50 जमा करेंगे 7 डेज तक। फोर्थ में भी फिर वैसे रिपीट हो जाएगा, इसकी तरह ही 100 रुपीज़ जमा करेंगे। और जो फिफ्थ जो वीक है, 3 डेज, उसमें हम 150 रुपीज़ जमा करेंगे। और कभी अगर आपके पास 50 रुपीज़ पहले हो या 100 रुपीज़ पहले हो, तो आप किसी भी बॉक्स को, ये नहीं कि आपको इस तारीख, इस डेट को ये रुपीज़ जमा करने। अगर बस आपके 100 रुपीज़ हो गए हैं तो आप इसको ऐसे ऐसे कट कर दें। और इससे क्या होगा, और मैंने ऊपर डेट भी लिखी है, जिससे हमारा मनी सेव करने का एक डिसिप्लिन बना रहेगा और एक गेम की तरह हम मनी सेव कर पाएंगे। जब हम फर्स्ट वीक 50 रुपीज़ जोड़ेंगे तो हमारे पास 350 रुपीज़ बन जाएंगे। और जब सेकेंड डे हम 100 रुपीज़ जोड़ेंगे तो हमारे पास 700 रुपीज़ होंगे। अगेन हम थर्ड वीक को फिर वैसे ही 350 रुपीज़ जोड़ेंगे 7 डेज तक। और फोर्थ वीक को फिर हम वैसे ही 700 सेम। और 3 डेज में हम 150 रुपीज़ जोड़ेंगे। अगर हम इसका टोटल करें तो हमारे पास 2550 रुपये बनते हैं। अगर इसी पैसे को हम 12 महीने लगातार साल में जोड़ें तो हमारे पास आएगा 30,600 रुपया। वो पैसा जो हम एकदम ऐसे ही खर्च देते हैं, छोटे मोटे खर्च, कोई बच्चों को समोसे ले लिए, वो ले दिया, बच्चों को खिलाने पिलाने ले गए, या फिर खुद भी फालतू की शॉपिंग कर ली, बाजार गए, कोई चीज पसंद आ गई वो ले गए। वो खर्च हैं जो हम फालतू में खर्च कर दे। उन पैसों से पैसे बचा के आप सेविंग करेंगे। और कभी हो कि आपके पास छुट्टे ना हो 50 रुपए या 100 रुपए का ज्यादा, तो आप एक साथ ही अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप 1000 रुपये डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। उसके बाद उसके हिसाब से आप टिक कर दें। अगर आपके पास 50 रुपीज हैं, 100 रुपीज हैं, तो आप 2 डेज का क्रॉस कर दो 50 रुपीज। ऐसे करके सेविंग करें। इन पैसों के हम अपने छोटे छोटे ज्वेलरी पर्स में रख सकते हैं। ऐसे ज्वेलरी पर्स में रख सकते हैं जिसमें हमें ज्वेलरी लेते हैं, ज्वेलरी पर्स में रख सकते हैं सेव करके अलग। और आप चाहे तो एक हम गुल्लक में रख सकते हैं। कोई हो, आप चाहे तो कोई गुल्लक में रख सकते हैं, आप चाहे तो कोई डब्बे वगैरह में भी रख सकते हैं। जिस दिन मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज हो जाए तो आप 100 रुपीज वाली में टिक कर लें या क्रॉस कर लें। और जिस दिन आपके पास 50 रुपीज हो जाए तो आप इसे 50 रुपीज को क्रॉस कर, जैसे कि मैंने अब कर लिया है। तो इस मनी सेविंग जो हमने चैलेंज स्टार्ट किया है, इसकी अपडेट मैं शॉर्ट वीडियो में देती रहूंगी। मैं इन पैसों को इस अपने पर्स में रख लूंगी।
आप चाहे आपके पास पर्स हो, आप चाहे आपके पास कोई गुल्लक है, आप उसमें रखें। और इन चार्ट प्रिपेयर करने का मतलब है कि जिससे हमें अपने खर्च और हमारी सेविंग किया हुआ पैसे का हमें पता चलेगा और जिससे हमारा एक अच्छा डिसिप्लिन बनेगा। दूसरा, और ये जो हमने सेविंग करनी है, कोई अपने फालतू ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है तभी हमें जोड़ने, ऐसा नहीं करना है। जब हम कहीं बाजार जाएं कुछ खरीदे उसमें से 100-50 बच जाए तो उन पैसों को इसमें सेव करना है। कभी कुछ खाने का मन किया और आपने नहीं लिया या कुछ नहीं खाया, देखने में आपको एक छोटी छोटी अमाउंट लगेगी। अब कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जब हम इसे महीने के अंत तक देखेंगे तो ये एक बड़ी अमाउंट का रूप लेगा और यही बचत अगर हम साल भर करें तो हमारे पास 30,600 रुपये बनते हैं पूरे साल में। और ये वो सेविंग है जिसे हम गौर नहीं करते, जो रोजमर्रा में खर्च हो जाते हैं 100-50 घर से निकलते ही। वो खर्च को हम सेव करके हम अपने घर के लिए बचा सकते हैं, अपनी सेविंग कर सकते हैं। आज अभी से ही सेविंग कर लीजिए। इस जब जब मैं ये सेविंग चैलेंज कर रही हूँ तब तक अपने शॉर्ट वीडियो में इसका अपडेट डालती रहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप भी ये सेविंग चैलेंज मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय माँ काली। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।